रॉकिंग स्टार यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक का ऑफिशियल हिंदी टीजर। सिर्फ 4 लाइंस के ट्रांसक्रिप्ट ने पूरे इंटरनेट पर एक अलग ही हल्ला मचा दिया है। गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के चंद शब्दों से एक पूरी दुनिया खड़ी कर दी गई है। बहुत ही डीप डिटेल छिपी है इसमें। सही में। तो आज का हमारा मिशन यही है कि इन शब्दों के पीछे छिपे किरदार यानी राया के माइंड को डिकोड करें। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीजर का शुरुआती हिस्सा ही एक नए युद्ध का बेस सेट कर देता है। लाइन आती है, दिस वॉर विल बी डिफरेंट एंड सो विल बी देयर ट्रेचरी। मतलब दुश्मन अब सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ रहा। एग्जैक्टली। कहानी में एक ऐसी दुनिया का इशारा है जहां चालाकी और धोखा सबसे बड़ा हथियार हैं। ये साफ बताता है कि आने वाला खतरा कोई आम रूटीन फाइट नहीं है। एक माइंड गेम है पूरा। हाँ बिल्कुल, एक खतरनाक माइंड गेम है। और इसके बाद तुरंत फोकस उस वार्निंग पर जाता है जो मुख्य किरदार को दी जा रही है कि यू कांट गो अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड सर्वाइव, स्टॉप बीइंग स्टबर्न, गिव अप राया। जो एकदम इंटेंस वार्निंग है। हाँ, ये सुनकर साफ लगता है कि राया बिल्कुल अकेला पड़ गया है। पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ। ऐसा लग रहा है कि बचने का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और उस पर हार मानने का पूरा प्रेशर बनाया जा रहा है। पर यहीं पर नैरेटिव पूरी तरह घूम जाता है। राया पैनिक नहीं करता। उसका रिएक्शन उल्टा और ज्यादा आक्रामक होता है। सही कहा, उसका रिएक्शन आता है, इट्स ओवर व्हेन आई से इट्स ओवर। ये छोटी सी लाइन उसके टोटल डोमिनेंस और खुद पर विश्वास को दिखाती है। हार या जीत दुनिया डिसाइड नहीं करेगी, वो खुद तय करेगा कि खेल कब खत्म होना है। बिल्कुल, वो हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन मतलब क्या ये थोड़ा ओवर द टॉप नहीं लगता? कैसे? एक तरफ वो अकेले पूरी दुनिया से लड़ रहा है और फिर अचानक गुस्से में कहता है until then have some manners। हाँ, ये लाइन थोड़ी अजीब लग सकती है शुरू में। वही ना, जब पूरी दुनिया खिलाफ हो और जान पर बनी हो तब अचानक किसी को मैनर्स की क्या पड़ी होती है। पर यहीं तो इस किरदार की सबसे बड़ी खासियत छुपी है। ये जो मैनर्स वाली बात है ना, ये दिखाती है कि वो सिचुएशन से डरता नहीं है, बल्कि अग्रेशन के बीच भी कंट्रोल चाहता है। एग्जैक्टली। ये उसके अंदर के एक मॉन्स्टर माइंड को हाईलाइट करता है। जब सामने वाला एक्सट्रीम अग्रेशन दिखा रहा हो तब राया का ये थोड़ा अनहिंज्ड रिएक्शन होता है। दबाव में टूटने वाला आम हीरो नहीं है वो। सही पकड़ा, वो बस सामने वाले को उसकी औकात याद दिला रहा है। ये बहुत बड़ा पावर प्ले है। ये पॉइंट जबरदस्त है। और यहाँ जहाँ अग्रेशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर होता है ना, तभी ट्रांसक्रिप्ट का सबसे बड़ा शॉकर आता है। एकदम से टोन शिफ्ट हो जाती है वहां। हाँ, उस वायलेंट माहौल से निकलकर आखिरी लाइन सीधा एक ड्रामेटिक और वल्नरेबल स्पेस में चली जाती है। आई एम होम डैडी। एक पल में हिंसा और दूसरे ही पल पारिवारिक रिश्ते। ये शिफ्ट सच में दिमाग घुमा देता है। अगर इसको एक बड़ी पिक्चर के साथ जोड़कर देखें तो समझ आता है कि ये टीजर किस तरह का साइकोलॉजिकल टेंशन बिल्ड कर रहा है। ये विद्रोही किरदार सिर्फ एक मर्सिलेस फाइटर नहीं है। उन शब्दों और साइलेंस के बीच बहुत सारे राज हैं। बिल्कुल। अग्रेशन से सीधा आई एम होम तक का सफर एक ऐसी दुनिया का इशारा करता है जहां हिंसा और गहरे रिश्ते आपस में गुंदे हुए हैं। राया बाहर से खौफनाक जरूर है, पर अंदर उतने ही गहरे राज दबाए हुए हैं। हाँ वही बात है। तो ये आखिरी शब्द वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब वो डैडी कहता है तो इसका असल मतलब क्या हो सकता है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाता है। टीजर के एंड में जो डैडी शब्द है, क्या वो सच में किसी खून के रिश्ते की तरफ इशारा कर रहा है, जैसे एक नॉर्मल बाप और बेटे का रिश्ता? हाँ, या फिर कहानी किसी बड़ी अंडरग्राउंड माफिया दुनिया की है जहां डैडी का मतलब किसी ऐसे गॉडफादर फिगर से है जो उस पूरे सिस्टम को चलाता है। एक बिल्कुल नया नजरिया। अगर वो डैडी एक माफिया बॉस है तो शायद यहाँ राया का घर लौटना शांति या थकान मिटाने की तलाश बिल्कुल नहीं है। शायद ये एक रिपोर्ट कार्ड दे रहे जैसा है। हाँ, जहाँ एक तबाही खत्म करके वो अगले बड़े युद्ध का ऑर्डर लेने आया हो। एक ऐसी दुनिया जहाँ घर का मतलब हिफाजत नहीं बल्कि एक नए युद्ध का ऐलान हो। एक सिंपल से आखिरी शब्द ने पूरी कहानी का स्केल और खतरा दोनों बढ़ा दिया है। सच में सिर्फ चंद शब्दों ने एक पूरा यूनिवर्स खड़ा कर दिया है। इन छोटी सी डिटेल्स ने जो रहस्य बना दिया है उसे यहीं छोड़ देते हैं। सोचने वाली बात यही है कि राया का असली घर क्या है, शांति या किसी नई और बड़ी तबाही की शुरुआत? इस पर विचार करना सच में दिलचस्प होगा।